पिछले एक वीडियो में अपन ने खान पान, रसोई, भोजन इसके प्रति अवेयरनेस की बात की। इसी विषय के संदर्भ में आज का विषय है अपने घर में दूध कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से भारत का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां दूध उपयोग में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन का अंग है दूध। दूध कैसा हो तो हम परंपरागत रूप से देखते हैं तो हमारे यहाँ गौपालन को बड़ा महत्व दिया गया। गाय हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रही और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बिना सोचे विचारे कोई परंपरा की शुरुआत नहीं की। तो गाय पूरे राष्ट्र के स्वास्थ्य का आधार थी। समाज को स्वस्थ और संपन्न रखने में उसकी बड़ी भूमिका थी, इसलिए उसको पूजनीय बनाया। और पुराने समय में तो कहते हैं कि जिसके राज्य में जितनी गायें थी तो वो उतना संपन्न माना जाता था। फलाने जिस राजा के घर में गाय क्षेत्र में जितना गोधन है वह उतना संपन्न है। इसका आधार क्या? इसका आधार यही कि उस क्षेत्र में इतना गोधन है तो इसका मतलब वहाँ की जनता इतनी सुखी और संपन्न होगी ही। यह एक मापदंड सरल सा था। स्वामी विवेकानंद जी से किसी पत्रकार ने पूछा कौन से जानवर का दूध सर्वोत्तम है मनुष्य के लिए। विवेकानंद जी ने कहा भैंस का। पत्रकार बड़ा चकित हुआ। उसने आश्चर्य से पूछा आप तो गाय को माता मानते हो और भैंस के दूध को कैसे सर्वोत्तम बताते हो? तो विवेकानंद जी ने प्रति प्रश्न किया आपने जानवर का पूछा है और गाय हमारे यहाँ जानवर नहीं है, गाय हमारी माँ है और उसका दूध निश्चित रूप से माँ के दूध के बाद इस संसार में सर्वोत्तम है। यह विवेकानंद जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं तो गाय के दूध को मैं जब गाय का शब्द प्रयोग में लेता हूँ तो गाय मतलब देशी गाय जिसके हम्प है अर्थात कुक्कुद है और नीचे गले में गलकंठ है, झालर है लटकती हुई सी। गाय मतलब आगे हम गाय शब्द बोलेंगे तो यही माना जाए कि वह देशी गाय। तो विवेकानंद जी ने ये कहा और पीछे हम परंपरागत रूप से देखते हैं कई सारी चीज़ें हैं। तो गाय जितना संवेदनशील प्राणी इस संसार में मनुष्य के बाद कोई नहीं। जब गांव में बात चलती है तो ध्यान में आता है कि गाय 1000 बछड़ों में से भी अपने बछड़े को पहचान लेती है। ऐसे ही बछड़ा 1000 गायों में से भी अपनी माँ को पहचान लेता है। यह संवेदनशीलता है। यह केवल पशुओं में केवल और केवल गाय में। गाय का बछड़ा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है। यह जो ऊर्जा है, यह जो फुर्ती है, यह चेतना है, यह केवल गाय में है। और निश्चित रूप से उसका दूध पीने से समाज में वह चेतना, वह ऊर्जा, वह स्वास्थ्य और वह संवेदनशीलता यह मनुष्य में आती थी। हम जितने जितने गाय से दूर हुए हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि समाज उतना उतना संवेदनहीन होता जा रहा है। समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भावनाओं का सम्मान कम होता रहे, परिवार में कलह बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारक यह भी है कि हम गाय से दूर हो गए। हमारे खान पान में गाय के दूध का हिस्सा धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब यह चीज़ तो हो गई कि एक सनातन या पारंपरिक, पर आज का जो युवा है वह तर्कशील है। वह किसी बात को हमारे पूर्वजों ने कहा इसलिए मान लेता है, ऐसा नहीं है। वह तर्क की कसौटी पर कसता है, वह मशीन पर कसता है, वह वैज्ञानिक परीक्षण को मानता है। तो चलो उस पर बात करते हैं। तो दुनिया भर में गाय पे जितने परीक्षण हुए और वैज्ञानिकों ने यह निश्चित किया कि दुनिया में 2 प्रकार के दूध हैं, एक A1 और एक A2। यह उन्होंने 2 मापदंड बनाए। तो दूध में जो प्रोटीन होता है और प्रोटीन में
वे और केसिन, दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। केसिन प्रोटीन उस दूध का 80% हिस्सा होता है, 20% 20% हिस्सा होता है वे केसिन का। केसिन प्रोटीन के फिर दो भाग होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा के भी फिर दो हिस्से होते हैं, A1 और A2। बस यहाँ भेद चालू होता है। जो A1 है वह विदेशी और संकर नस्ल की गाय में है। विदेशी मतलब वही मापदंड जिसके पीठ पर कुद नहीं है सीधा, और जिसके गले में कंबल नहीं है, गर्दन में लटकता हुआ झालर नहीं है। तो ध्यान में आएगा कि होलिस्टीन, जर्सी और भी अनेक प्रकार होंगे, मुझे ज्ञात नहीं। तो ये जो विदेशी या विदेशी से जो ब्रीड हुई अपनी यहाँ की गाय हैं, देसी नस्लों को विदेशी से ब्रीड की करके एक संकर नस्ल तैयार की, वह विदेशी नस्ल A1 दूध उत्पादित करती है। मतलब उसके बीटा में जो प्रकार आता है वह A1 है। देसी नस्ल की जितनी गायें हैं अपने देश में 1008 गोवंश थे, गोवंश नस्लें थी। आज धीरे धीरे घटते घटते 50-52 तक रह गई है। इतनी नस्लों को हमने समाप्त कर दिया। ये एक अलग विषय है, इस पे अलग से कभी वीडियो शूट करेंगे। तो भारतीय नस्ल की गाय है वह A2 प्रोटीन का उत्पादन करती है। ये A2 क्यों महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए? तो इसमें एक पोलिन पदार्थ होता है जो अमीनो एसिड बनाता है। अब और गहरे जाएंगे तो अमीनो एसिड क्या करता है? तो अमीनो एसिड हमारे शरीर में एक BCM7 बनता है, यह A1 दूध में होता है और यह हमारी आंतों में धीरे धीरे जमता है। तो ये अमीनो एसिड जो बनता है वह इस BCM7 को रोकने, इसको जमने से रोकता है। यह जमने नहीं देता। भाई BCM7 जमता है तो हमें क्या परेशानी होती है? तो BCM7 जमने से धीरे धीरे व्यक्ति एसिडिक हो जाता है और बाद में यह BCM7 हमारे शरीर में पचता नहीं, पड़ा रहता है। पड़ा रहने से हम मधुमेह, शुगर रोगी बनते हैं, BP हाई होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है, मानसिक रोगी होते हैं, मस्तिष्क शांत नहीं रहता, कैंसर होता है और अनेक बीमारियां ये पैदा करता है। तो A2 दूध यह पीने में मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है, ऐसा विश्व भर के वैज्ञानिकों ने यह परीक्षण के उपरांत तय किया। इसके अनेक वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल हैं और हम अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो अनेक मेडिकल जो जर्नल प्रकाशित हुए हैं उनसे इन चीज़ों को निकाला जा सकता है। यह एक निर्विवाद तय हो चुका A2 दूध मनुष्य के लिए सर्वोत्तम है और A2 दूध हमारी देशी गाय देती है। अर्थात आज का विज्ञान भी कहता है कि देशी गाय का दूध मनुष्य के लिए पीने में सर्वोत्तम है। चलो मान लिया कि हमारे घर में दूध पीने योग्य देशी गाय का होना चाहिए, यह तय हो गया। पर बात यहाँ समाप्त नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। केवल देशी गाय होने से वह पीने योग्य हो गया क्या? तो आगे कई चीज़ें गहराई तक जाएंगे तो सोचने योग्य है। देशी गाय है परंतु वो जहाँ रहती है उसका स्थान साफ सुथरा है क्या? गाय स्वस्थ है क्या? गाय बीमार होगी और उसमें कोई रोग लगा हुआ है, उसका दूध हमारे पास आ रहा है, हम पी रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके दूध में भी उसका कुछ न कुछ अंश आएगा। गाय स्वस्थ नहीं है तो हमें भी वह दूध नहीं पीना चाहिए। तो जिस गाय का हम दूध पी रहे हैं वह स्वस्थ है, पहली बात। दूसरी बात, वह जहाँ रह रही है वह स्थान साफ सुथरा है क्या? दूसरी बात। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि गाय प्रसन्न मन से दूध दे रही है क्या? तो मन का क्या फर्क पड़ता है भाई? तो हम अपन अनेक जगह पर हम होटलों में खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, पर जब जो लगातार बाहर खाना खाते हैं या कभी ऐसी जिसकी परिस्थिति बनती है, अनेक लोग ऐसे हैं जो मजबूरी है भाई बाहर खाना है, तो वो बाहर भी घर का खाना मिस करते हैं और होटल वाले से कहते हैं घर जैसा खाना चाहिए। भाई होटल में घर जैसा खाना क्यों चाहिए? तो ध्यान में आता है कि घर में हमारी माता बहन भाव से उस भोजन को बनाती है। घर के लोग स्वस्थ रहें, उस भोजन में उसका प्रेम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक वो भोजन बनाती है
और हमारे परिवार के लिए, परिवार के लोग स्वस्थ रहें, इस भाव से वह भोजन बनाती है। तो हम 5 स्टार होटल में खाना खाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि हमें घर के खाने की याद आने लग जाती है। यह भावना का महत्व है। तो अगर गाय दुखी है, गाय सुखी नहीं है, गाय के आंसू आ रहे हैं, गाय मन से प्रसन्न नहीं है और वह दूध दे रही है और वह दूध हम पी रहे हैं, तो उसकी संवेदना का, उसके दुख का हम में कहीं न कहीं असर आएगा और हम भी उस परिमाण में, हमारा मस्तिष्क भी कहीं न कहीं अशांति देगा। तो गाय सुखी कब होगी? जब उसका बछड़ा आनंदित होगा। गाय दूध उतारती है अपने बछड़े के लिए, उसका एक अंश हमारे लिए है। तो उसके बछड़े को पर्याप्त दूध मिलने के बाद हमें दूध आ रहा है क्या? तो गाय प्रसन्न मन से दूध दे रही है, गाय सुखी है और आनंद से आशीर्वाद स्वरूप हमें दूध दे रही है, तो उसका दूध हमारे लिए बहुत आनंददायी होगा, हमारे स्वास्थ्यवर्धक होगा, हमारे आध्यात्मिक चेतना को, हमारी शारीरिक चेतना को, हमारी संवेदना को उन्नत करेगा। तो तीसरा जो विषय ये है, गाय स्वस्थ है, गाय का वातावरण स्वस्थ और स्वच्छ है और गाय प्रसन्न मन से दूध दे रही है। चौथा विषय और है इसमें एक, कि जो दूध निकला है हमारे पास कितनी देर में पहुंच रहा है। अभी पास्चराइज्ड युग हो गया और डेयरी उद्योग ने दूध को पास्चराइज्ड करके हम तक पहुंचाने का एक व्यवस्था बनाई है। उसमें दूध निकलने के बाद डेयरी में जाता है, एक निश्चित तापमान पर वह गर्म होता है और 100 डिग्री के आसपास गर्म होकर के, मैं पूरा इसका मुझे जानकारी नहीं, पर मुझे जो ध्यान में है कि 100 डिग्री गर्म होकर के और 6 सेकंड में वो 4 डिग्री तक ठंडा होता है या उससे नीचे तक ठंडा होता है। इतनी तेज़ी से उसको ठंडा करने के इस सारे प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। तो गर्म करके एकदम ठंडा करना और उसके बाद में उसको थैली में पैक करना, उसमें से फैट निकालना, कुछ ड्राई पाउडर मिल्क जो बाहर से आयातित होता है वो मिलाना, उसके बाद में वो थैली में पहुँचते पहुँचते डिस्ट्रीब्यूट होकर के तीसरे या चौथे दिन हम तक पहुँचता है। हमारी परंपरा क्या थी? हमारे यहाँ एक शब्द चलता था, धारेष्ण दूध, मतलब धार निकाल करके सीधा हमारे पर पहुँचा। हमारे बुजुर्ग कहते थे, एक बर्तन में आपने दूध निकाला और उसको दूसरे बर्तन में लिया तो उसकी ऊर्जा कम हो गई, उसका महत्व कम हो गया। जिस बर्तन में निकाला उसी में पी लो, उसका महत्व है। और हम तक पहुंचने में दूध 4 दिन लगा रहा है और कितनी यात्रा करके हम तक पहुंच रहा है, तो क्या उस दूध की उपयोगिता है? सोचने वाला विषय है। आज सारे दुनिया में लोग कहते हैं दूध एसिडिक हो गया, एसिड फैला रहा है, हमारे शरीर में एसिड बना रहा है। कहीं ये प्रोसेस तो उसका कारण नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत सोच विचार कर परंपराएं बनाई। तो धारेष्ण दूध हम हर एक घर में गाय पल नहीं सकती, हम तुरंत दूध निकाल करके पी नहीं सकते। तो क्या निकलने के तुरंत बाद घंटा 2 घंटा में हमारे पास आ रहा है क्या? या चौथे दिन हमारे पास पहुंच रहा है, या किसी प्रोसेस से होके हमारे पास पहुंच रहा है? जैसा गौमाता ने दिया वैसा का वैसा हमारे पास पहुंच रहा है, या प्रोसेस्ड होके पहुंच रहा है, उसी समय पहुंच रहा है, या चौथे दिन पहुंच रहा है? यह एक विषय और है इसके साथ। तो धारेष्ण दूध नहीं है, परंतु गौमाता ने जैसा दिया ऐसा ध्यान में आता है कि 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध गौमाता हमको देती है। बिना गर्म या ठंडा किए तुरंत हमारे पास पहुंच रहा है क्या? बिना क्रीम निकाले पहुंच रहा है क्या? बिना किसी प्रोसेस को अप्लाई किए हुए वैसा का वैसा पहुंच रहा है क्या? यह चौथा विषय हम सबके ध्यान में लेने लायक है। इन सब परीक्षण पर अपने घर में आने वाले दूध को कसिए। आपने जो दूध आ रहा है उस ग्वाले से कहिए कि हमें ऐसा दूध चाहिए। आखिर गाय पलेगी तभी तो बचेगी, और गाय पलेगी तब जब हम गाय का दूध घर में काम में लेना आरंभ करेंगे। अपने ग्वाले से डिमांड करिए, इस डिमांड को क्रिएट करिए। ये आपके घर के लिए, आपके घर के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय बचेगी नहीं बचेगी, आप भी तभी बचोगे जब ये अपने खान पान में इस चीज़ को जोड़ोगे। सामान्य रूप से हम ग्वाले के घर पे जाके देखें बहुत अच्छा है, उसके घर पे गाय कैसी है, हम जाकर देखें बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख सकते तो दूध हल्का पीला होना चाहिए,
दुनिया में एक कलर प्रसिद्ध हो गया, मिल्की कलर। मिल्की मिल्क से बना है और हमारा मिल्क सफ़ेद हो गया। हमारा दूध जो है वो सफ़ेद हो गया और वो मिल्की कलर जो प्रसिद्ध हुआ था वो मिल्क के दूध के कारण हुआ था। हल्का पीला रंग, सफ़ेद में हल्का पीलापन जो है वो मिल्की कलर है। वैसे रंग का दूध हमारा है क्या? यह परीक्षण हम अपने आने वाले घर में जो दूध आ रहा है उसको इस कसौटी पर कसें और ऐसा दूध अपने परिवार में पिए। आजकल एक समस्या होती जा रही है, बच्चे दूध नहीं पीते। तो बच्चे इसलिए दूध नहीं पीते कि आपके घर में दूध के नाम पर कुछ और पदार्थ आ रहा है। जो सफ़ेद सा कुछ आ रहा है वह दूध नहीं है। इस प्रकार का दूध आप घर में लाइए, उसको लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर तपाइए और उसको बिना शक्कर दिए बच्चों को पिलाइए। बच्चे ठाठ से पिएंगे, बिना कॉम्प्लेन मिलाए, बिना किसी और शक्कर और किसी बिना पदार्थ को मिलाए उसको पिलाइए। बच्चे बहुत आनंदपूर्वक उसको पिएंगे। हम कुछ और ला रहे हैं, बच्चों को उसके लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि ये दूध है तुम पियो, इसलिए बच्चे दूध से दूर भाग रहे हैं। हमारे घर में दूध नहीं आ रहा, कृपया करके घर में दूध का प्रवेश कराइए। दूध मतलब कैसा, हमने ये चर्चा की है। आपके घर में आ रहा है क्या, चेक करिए। नहीं आ रहा है तो ऐसा आना आरंभ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।